विसर्जन तो उनको मालूम है कि दोनों भाइयों की लड़ाई को वो नहीं शांत करा पा रहे हैं। उन्होंने विसर्जन किया है। राष्ट्रीय जनता दल में जितने बड़े नेता थे सभी का उन्होंने विसर्जन कर दिया। तो तेज प्रताप हाशिए पे हैं, उनको लगातार तेजस्वी आईना दिखा रहे हैं। तो पहले अपने घर के गुनाह भाग को ठीक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार के विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं, क्या उसमें जेडीयू एनडीए की जीत होगी या फिर लालू प्रसाद यादव का कुछ करिश्मा नजर आएगा? मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हैं। सर, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव कमबैक किए बिहार में, क्या एनडीए को नुकसान होगा? क्या आप लोग घबरा गए हैं लालू प्रसाद यादव से? नहीं, हम क्यों घबराएंगे भाई। लालू जी को हम लोगों हर चुनाव में फेस किया है। जब उनकी तूती बोलती थी तब 2005 और 2000 में भी हम लोगों ने फेस किया है। क्या रिजल्ट रहा आपको पता है। और अब तो वो अपने बेटे की राजनीति को बचाने आए हैं, तो अब उससे हमको क्या डर। और तेजस्वी यादव का ये चुनाव में दिख गया कि वो हताशा और निराशा में है, इसलिए पिताजी को अस्वस्थ रहते हुए भी इस चुनावी समर में लाए। मेरी शुभकामना है कि लालू जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, लेकिन साथ में पिता लगे हैं कि किसी तरह बेटे की राजनीति को बढ़ाए, उसके लिए अस्वस्थ होते हुए भी आए हैं। लेकिन इन विषयों से बिहार की जनता को क्या लेना है। बिहार की जनता वैसे लोगों का बेरोजगारी थोड़े दूर करने को तैयार है जिसने बिहार को लूटा है। जब मौका मिला था तो उनको मॉल बना रहे थे। बिहार की जनता उन पर थोड़े काम करने वाली है। बिहार की जनता उनके साथ रहेगी जो बिहार के गरीब के घर में रोशनी पहुंचाया, बिहार के गरीब के घर में अन्न पहुंचाया, बिहार के गरीब के घर में सड़क और बिजली पहुंचाया। तो बिहार की जनता को मालूम है कि विकास का कौन मानक है और विकास किसके आने से, किसके रहने से विकास होता है। आप कह रहे हैं कि अपने बेटे को बचाने के लिए, उनके राजनीतिक हैसियत को बचाने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के बचा खुचा विसर्जन करने के लिए आए हैं। नहीं, विसर्जन तो उनको मालूम है कि दोनों भाइयों की लड़ाई को वो नहीं शांत करा पा रहे हैं। उन्होंने विसर्जन किया है। राष्ट्रीय जनता दल में जितने बड़े नेता थे सभी का उन्होंने विसर्जन कर दिया अपने बेटे की राजनीति को बढ़ाने के लिए। और अब तो बड़े भाई का भी विसर्जन कर रहे हैं छोटे बेटे की राजनीति को बढ़ाने के लिए। विसर्जन तो हुआ है, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं का विसर्जन हुआ है और अब समय आ गया कि राष्ट्रीय जनता दल का विसर्जन होगा। क्या आपको लगता है सर कि लालू प्रसाद यादव के आने के बाद आरजेडी आप लोगों के ऊपर भारी पड़ेगी? दोनों सीटों पर लोगों की जीत होगी? नहीं, क्यों भारी पड़ेगी। लालू जी पहले नहीं आए थे क्या? लालू जी इसके पहले चुनाव मैदान में नहीं आए थे? लाठी पिलावन, रैला, सब देखा है ना बिहार के लोगों ने, पूरी देखा है। उसके बाद भी लालू जी की राजनीति समाप्त हुई ना, तो अब दोबारा क्यों जीवित होगी? किस कारण से वोट मांगेंगे? कोई एक कारण बताइए कि जिसके आधार पर लालू जी ने कोई ऐसा काम किया है पिछले 3-4 सालों में, कुछ 4-5 साल में कुछ ऐसी बड़ी शहादत दी है जिसके बाद लालू के आने से एकदम परिवर्तन हो जाएगा। आपके विरोधी कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल सकते हैं, सरकार के गुनागणित बदल सकती है। नहीं, पहले तो दोनों भाइयों की गुनागणित को ठीक करे लालू जी। राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो चुनौती है कि दोनों भाइयों की गणित को ठीक करें। तेज प्रताप हाशिए पे हैं, उनको लगातार तेजस्वी आईना दिखा रहे हैं। तो पहले अपने घर के गुनाह भाग को ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन का जो अंग गणित है वो पूरा मजबूत है और पूरी शिद्दत से हम बिहार के विकास में काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।